हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। आइए हम अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो आप लाइक जरूर किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए। आइए हम देखते हैं। भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58। हमारा एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये। रेलवे 2010 में पूछा गया। भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक आ गया अपना 100 तथा शेषफल आ गया 58। शेषफल 58। भाज्य कितना है? हमसे पूछ रहा है कि भाज्य कितना है। एग्जाम में हमसे पूछा गया, ये हमारा न्यूमेरिकल्स है, एसएससी 2010 में पूछा गया कि भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक 100 तथा शेषफल 58 है। भाज्य कितना है? हमने अभी देखा था कि यहाँ अगर ये ए है, ये बी से हम इसको डिवाइड करेंगे, सी टाइम्स गया और हमारा अगर डी शेष आ गया। इसमें हम देखते हैं कि हमारा भाज्य है, इसे भाज्य बोलते हैं, इसे भाजक बोलते हैं, इसे शेषफल बोलते हैं, वो इसे भागफल बोलते हैं और इसे शेषफल बोलते हैं। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। और इन दोनों को गुणा करके, या मल्टीपल कर देते हैं तो और इसमें ये हमारा शेषफल ऐड कर देते हैं, शेषफल को प्लस कर देते हैं तो हमारा ये प्राप्त हो जाता है हमको। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो सेम चीज़ हमको यहाँ करना है। हम देख रहे हैं कि भागफल 403 है, भागफल 403 आ गया। भाजक अपना 100 है। यहाँ पे क्या है ये हमको नहीं पता, मगर इतना हमको पता है कि अपना जो शेषफल आ गया, रिमाइंडर हमारा 58 है। हम जानते हैं इसका सेम प्रोसेस जानते हैं। प्रोसेस हमको पता होना चाहिए कि इन दोनों को गुणा करते हैं और अगर कोई शेष बचा है तो उसको ऐड कर देते हैं तो हमको ये संख्या प्राप्त हो जाती है। तो सेम चीज़ करेंगे। 403 में 100 से हम मल्टीपल करेंगे। 403 को 100 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 40300। इसमें ये ऐड कर देंगे, जब इसमें 58 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा अपना 40358। ये हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनली आंसर। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि अगर भाग की एक क्रिया में भागफल हमारा 403 है, भाजक 100 है तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना है? भाज्य इसे बोलते हैं जिसे भाज्य किया जाता है, उसी को भाजक बोलते हैं, जिसे भाज्य किया जाता है। और जो भाजक जिसके द्वारा उसे काटा जाता है, जिसके द्वारा उसे भाग दिया जाता है, जिसके द्वारा उसको डिवाइड किया जाता है, उसी को हम भाजक बोलते हैं। और ये भागफल, ये शेषफल। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। आइए हम अगला देखते हैं। आइए हम अगला देखते हैं। 48 को किसी संख्या से गुणा करने पर। एग्जाम में पूछा गया, दिल्ली पुलिस 2010 में पूछा गया कि 48 को किसी संख्या से
गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 है। 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होता है, तथा 240 के गुणनफल के बराबर है। आगे अपना पूरा न्यूमेरिकल हो गया। पूछ देखते हैं क्या कह रहा है कि 48 को किसी संख्या से गुणा करने पर, किसी ने 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, जो प्राप्त गुणनफल है 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर है। इन दोनों के गुणनफल के बराबर हमको निकालना है कि 48 को किस संख्या से गुणा करें कि वो उस जो गुणनफल प्राप्त हो वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो। तो इसमें हम जो कह रहे हैं उसको करते जाएंगे। 48 को यक्स मान लेते हैं, यक्स से गुणा करने पर हमको जो प्राप्त होगा 173 और 240, 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ से हमको यक्स की वैल्यू निकालनी है सीधी सीधी। फिर से समझते हैं 48 को किस संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर है। तो 173 और 240 के गुणनफल के बराबर हो 48 को किसी संख्या से गुणा करने पर, तो मान लेते हैं x से गुणा किया गया, तो x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। x इक्वल टू 173 गुणे 240 डिवाइड बाई 48। अब यहाँ से हमको पता है कि 24 और 24 दूना 48, यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 10, इसको भी काट देते हैं, यहाँ से आ गया 5। तो 5 से इसमें हम गुणा कर लेते हैं, वही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। 5 से 15, 5 से तो 35, 35 से 36 और 5 से 5, 3, 8, 865। इसका आंसर हो जाएगा 865। विकल्प में दिया हुआ है 495, 865 आदि करके, तो हमारा 865 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी होते हैं और बहुत ही आसानी से आते हैं, मगर हमको इसको सॉल्व करने का तरीका हमको आना चाहिए। आइए हम देखते हैं दूसरा। संख्या पद्धति के न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। आज इस चैप्टर को जहाँ तक है हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इस संख्या पद्धति के 7-8 वीडियो बन चुके हैं। लगभग पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत आएगी या दिक्कत समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं हम अगला पॉइंट। आइए हम देखते हैं और एक अच्छा न्यूमेरिकल्स। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर, ये पूछा गया एसएससी 2005 में। एसएससी 2005 में पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर, शेषफल 3 प्राप्त होता है।
शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। ऐसा तो देखते हैं क्या करा, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। मान लेते हैं वो संख्या, सबसे छोटी संख्या को मानते हैं जिसको 6 से विभक्त करें तो शेषफल 3 प्राप्त हो। मान लेते हैं वो संख्या 9 है। 9 को 6 से विभक्त करने पर 6 के 6 3 प्राप्त हो गया। मान लेते हैं वो संख्या 9 है, उसको 6 से हम डिवाइड करेंगे और हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि 9, फिर आगे क्या है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। तो 9 को वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 9 9 81, 9 का स्क्वायर जिसे कहते हैं, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 के 6, यहाँ पे 2 बढ़ गया, 1 हो गया, और 6 3 18, फिर से 3 प्राप्त हो गया शेष। तो इसका आंसर हो गया क्या, 3। चलो हमें एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि क्या सब में ऐसे ही आता है। मान लेते हैं वो संख्या रही होगी 15, क्योंकि 15 ऐसी संख्या है जिसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष प्राप्त होगा। 9 के बाद पहले तो 9 हो गया और दूसरा 15 हो गया। अब इसको फिर से देखते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूना 12, 3 शेष प्राप्त हो गया। मान लेते हैं वो संख्या 15 थी, और जब उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल निकालना है तो 15 का स्क्वायर कर लेंगे। हमको पता है 15 का स्क्वायर होता है 225, और 225 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 त्रिक 18 हो गया, यहाँ पर 4 शेष आ गया, 5 और 6 सते 42, और इस तरह से भी हम देखते हैं यहाँ पर 3 प्राप्त हो गया शेष। तो कहने का मतलब उस संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर क्या प्राप्त होगा। तो हमने देखा यहाँ पे उस संख्या के वर्ग, संख्या लिए, एक संख्या लिए, संख्या को डिवाइड किए, 3 प्राप्त हो रहा था इसके कहने के हिसाब से। तो हमने उसको वर्ग करके भी देखा, 3 ही मिला। फिर एक एग्जाम्पल में हम संतुष्ट नहीं हुए तो हम दूसरा एग्जाम्पल ले लिए, चलो हम 15 मान लेते हैं। वो संख्या 15 थी, क्योंकि 15 ऐसी संख्या है जिसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। ये कह रहा है कि 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो हमने इसको भी करके देख लिया, 15 को डिवाइड किया 6 से तो हमको 3 प्राप्त हुआ, तो इसका स्क्वायर कर दिए, 15 का स्क्वायर कर दिए और इसको भी 6 से डिवाइड किए, तब भी देख रहे हैं हम 3 हमको शेष प्राप्त हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। हमारा आंसर हो जाएगा 3। बहुत ही इजी तरीके से हमने सॉल्व किया, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया, फिर भी हमको बहुत ही सेकंडों में इसका आंसर निकला। चलिए हम आइए देखते हैं दूसरा। आप इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कीजिए, संख्या पद्धति के न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में से सवाल पूछे जाते हैं। पूरी संख्या पद्धति की बात कर रहे हैं हम, पूरी संख्या पद्धति से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं, अच्छा चैप्टर भी है। आइए हम दूसरा देखते हैं। एग्जाम में पूछा गया, एसएससी 2003 में पूछा गया, वह छोटी से छोटी संख्या वह
छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसे जिसे 8,00,000 जिसे 8,03,642 वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या जिसे 8,03,642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो, जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो। पिछली वीडियो में हमने ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। उम्मीद है आपको ये सवाल आसानी से आ जाएगा। आप लोग अपने मन से भी सॉल्व कीजिए और उसे बताइए। उसको हम तब तक बता रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8,03,642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो। 11 की गुणज कहने का मतलब 11 से किसी संख्या को गुणा करें तो हमको ये संख्या प्राप्त हो, हमको वो संख्या प्राप्त हो जो 11 की गुणज हो। वो ये संख्या पूर्णतः 11 की गुणज नहीं है, इसमें कुछ कमी है। उसको इसमें ऐड कर देंगे तो वो 11 की पूर्णतः गुणज हो जाएगी। तो और 11 की जो पूर्णतः गुणज होगी, हमको पता जो संख्या 11 की पूर्णतः गुणज होगी वो 11 से डिवाइड भी हो जाएगी। एग्जाम्पल तौर पे जैसे हमारा 4 है या 6 है या 8 है, ये 2 का गुणज है, ये 2 का गुणज है और ये 2 से पूरी तरीके से डिवाइड भी हो जाता है। 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको 2 से पूरी तरीके से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा और इसको 2 से पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा। कहने का मतलब जो किसी संख्या का पूर्णतः गुणज है तो वो उससे पूर्णतः डिवाइड भी होगा। तो बस हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये संख्या तो पूर्णतः गुणज नहीं है, लेकिन इसमें कुछ जोड़ देंगे तो पूर्णतः गुणज हो जाएगी और वही हमको बताना है। अब हम देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 11 से कि कितना कमी है इसके अंदर, उसी को हम जोड़ देंगे और ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 7 टाइम ले जाएंगे, 77 हो जाएगा और यहाँ पे अपना 3 शेष आ जाएगा और फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा। 11 और फिर 3 बार ले जाएंगे, फिर ये हमारा पूरा कट जाएगा। फिर यहाँ पे हम 6 में डिवाइड करेंगे तो देखते हैं 6 में नहीं जा रहा है, 6 हमारा छोटा पड़ जा रहा है। तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे 4 उतारेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 11 6 टाइम्स ले जाएंगे, 11 छक्का 66 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 11 पचे 55 कर देते हैं, 11 पचे 55 कर देते हैं और यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा शेष और 2। फिर देखते हैं 11 8 88 कर देते हैं और यहाँ पे हमारा 4 शेष आ गया। तो यहाँ पे हमारा 4 शेष आ गया। कहने का मतलब ये 4 अपना शेष आ गया और उसके बाद अभी 4 शेष आ गया, यानी कि अगर 4 को पूरा कर दिया जाए 11 के गुणज के रूप में तो ये पूरा कट जाएगा। वही हमको बताना भी है कि क्या जोड़ दें। अगर जोड़ेंगे नहीं तो हमारा 4 शेष ही बचा रह जाएगा। तो इसमें कुछ जोड़ देंगे जिससे ये पूरा कट जाए। तो 4 में हम देखते हैं इसको 11 बनाना है तो 7, तो इसमें 7 और ऐड कर देंगे, 7 और ऐड कर देंगे और ये 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 11 से पूरा एक बार में कट जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया है 7। इसमें 7 हम जोड़ देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। फिर से समझिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8,03,642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो। तो वो छोटी छोटी संख्या अपना 7 है।
क्योंकि ये तो पूरी तरीके से कट नहीं रहा है, ये तो पूरी तरीके से कट नहीं रहा है, इसमें से 4 हमारा शेष बच रहा है। ये तो हम इसमें से 4 घटा देंगे तब भी पूरे पूरे कट जाएगा, ये तो इसमें 7 जोड़ देंगे तब भी पूरे पूरे ये कट जाएगा। तो हमको जोड़ने पर पूछा गया था, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 7 जोड़ देंगे तो जोड़ने पर ये पूरा पूरा कट जाएगा। अगर यही पूछ लेता कि घटाने पर, तो इसमें से हमारा आंसर हो जाता 4, 4 इसमें से घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखते हैं आगे क्या है पॉइंट बना। तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या, चलो देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। आप लोग जानते ही होंगे कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 3 अंकों की संख्या हम लेते हैं, कोई सबसे छोटी संख्या है। 3 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी 100। अब इससे एक भी कम हो जाएगा तो हमारा 2 अंक में आ जाएगा, इससे एक भी कम हो जाएगा तो 2 अंक में आ जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें, इसको हम डिवाइड करते हैं 14 से, जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो पूछ रहा है। तो 14 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कि 14 सत्ते 98, ये हमारा आ गया 2 अपना शेष बच गया। और इसको 14 से डिवाइड करना है, तो इसको मतलब इसमें 12 और जोड़ देंगे, 12 और जोड़ देंगे तो ये हमारा पूरा पूरा ये 14 बन जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें अगर 12 और जोड़ देते तो हमारा ये पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाता। इसका मतलब वो संख्या है 112, वो संख्या आ गया अपना 112, क्योंकि इसमें से 2 घटा देंगे तब भी ये 14 से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन फिर वो 2 अंक में आ जाएगा, 2 अंक में आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसको तुमको 3 अंक में बताना है, तो हमारा आंसर हो गया 112। आइए हम आगे भी देखते हैं। आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है एक। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हों। 1 और 200, 1 और 200 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त हों।
जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त हों, जो 2 से विभक्त हो और 3 से भी विभक्त हो जाए, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। हमको बताना 1 और 200 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक हैं, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो दोनों संख्या से अगर हमको काटना है तो हमको दोनों संख्याओं का मल्टीपल लेना पड़ेगा। कहने के बाद 2 और 3 दोनों से कटे तो 2 गुणे 3 मीन्स 2 गुणे 3 मीन्स 6। तो वो संख्या 6 से कटे, कोई संख्या अगर 6 से कट रही है तो वो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, तब जाके वो 6 से कटेगी। 2 से भी कटे और 3 से भी, तभी वो समझो वो संख्या 6 से कटेगी। और वही सेम चीज़ में कह रहा है 2 और हमको पूर्णांक की संख्या निकालनी है, तो हमको 6 का हमको टेबल गिनना पड़ेगा या पहाड़ा हमको गिनना पड़ेगा। तो 6 से हम देखते हैं कि 10 संख्या आएंगे 60 तक, 1 से लेके 60 तक अगर हम जाएंगे तो 6 धामा 60, 10 संख्याएं मिल गई, यानी कि 6 भी कटेगा 2 और 3 से, 12 भी कटेगा 2 और 3 से, 18 भी कटेगा, 6 के पहाड़े में आ रहा है ना, 6 तो 24 भी कटेगा। तो फिर इस हिसाब से 10 तक जाएंगे, 6 धामा 60 हो जाएगा, यानी कि 10 संख्याएं हमको मिल गई 60 तक जाने में। फिर अगले 10 संख्याएं मिल जाएंगी हमको 60 तक जाने में, फिर अगले 10 अंक मिलेंगे हमको 60 तक जाने में। 120 हो, मतलब 180 हो गया। फिर हमारा बचा कितना, 20 और 20 तक जाने के लिए हमको 3 मिलेंगे, 6 दूनी 12 6 तिरक 18, 20 तक हमको जाने के 3 मिलेंगे, इसका मतलब 33, हमारा आंसर हो जाएगा 33 पूर्णांक। फिर से समझिए, या फिर डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 200 डिवाइड बाई 6, तो 6 तिरक 18, 2 बच गया, फिर 6 तिरक 18, ये आ गया 33। ध्यान से समझिए, यहाँ से बेसिक हम बता रहे हैं, यहाँ से उस बेसिक इसका यूज करके एक कॉन्सेप्ट निकालेंगे। क्या निकाल रहे हैं, 1 और 200 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त हों। 2 और 3 दोनों से विभक्त हो रहे हैं, विभक्त होंगे तो यानी कि अगर कोई संख्या 6 से विभक्त हो रही है तो तभी वो जाके 2 से भी और 3 से भी दोनों से विभक्त होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे छोटा छोटा करके निकाले हैं, 200 तक पहुँचाए हैं यहाँ पे कि 6 धामा 60 यानी कि 10 पूर्णांक मिले हैं 60 तक जाने में। फिर अगले 60 तक जाने में फिर 10 पूर्णांक मिलेंगे, फिर अगले 60 तक जाने में फिर 10 पूर्णांक मिलेंगे, यानी कि 6 दूनी 12 6 तिरक 18, 180 तक हम पहुँच गए हैं। हमको 200 तक पहुँचना है तो 20 और हो जाएंगे। तो हमको पता है 20 का 6 तिरक 18, यानी कि 3 अंक और मिलेंगे जो 6 से कटेंगे। तो पूरा मिला के 10 3 30 और 3 33 अंक मिल गए। या फिर दूसरे तरीके से हम देखते हैं कि जो अगर 200 तक निकालना है हमको, 1 से लेकर 200 तक का, जो 6 से कटे, 2 और 3 दोनों से कटे, लेकिन हकीकत में ये कह रहा है कि जो 6 से कटे, तो 200 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हम देखते हैं कि 33 आ गया। 33 बार पूरा गया, उसके बाद हमारा कुछ शेष भी बच गया। तो इसका मतलब ये 33 पूर्णांक ऐसे हैं जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त होंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है साथियों, ये आप ध्यान से समझिए सवाल को। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा जो पढ़ाया गया। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।